हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंडिया। मैं हूं ऋतिक शाह और ये जो वर्ड है ना, पिटाई, ये आज के समय इंडियन पार्लियामेंट में डिस्कस किया जा रहा है कि क्या भारत के सोल्जर्स के लिए ये वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए। ये एक स्टेटमेंट दिया है भारत के विदेश मंत्री ने कि पिटाई ये वर्ड हमें भारत के जवानों के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे जवानों का मोराल कम होता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि हाल ही में राहुल गांधी ने क्या कहा और इसके आंसर में डॉक्टर अजय शंकर ने क्या रिप्लाई दिया और अपोजिशन पार्टीज़ ने राज्यसभा से वॉकआउट क्यों कर लिया चाइना बॉर्डर के इशू को लेकर। बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको वीडियो में, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के एक दिग्गज नेता है, इन्होंने रिसेंटली ये कहा कि चाइना एक बड़ी वॉर की प्रिपरेशन कर रहा है। करंट लीडरशिप आज के समय चाइना को समझ नहीं पा रहा है। चाइना एक बड़े वॉर की तैयारी कर रहा है और केंद्र सरकार सोई हुई है। आगे इन्होंने ये भी ऐड किया कि चाइना की पैटर्न को अगर देखें तो आप देखोगे इंडियन बॉर्डर के आसपास के इलाकों में चाइना ने बड़े स्केल पर मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है और देश को इसके लिए प्रिपेयर रहना होगा। और ये भी कहा कि देश की मीडिया चाइना के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रही। हालांकि अगर आप देखो तो देश की मीडिया में काफ़ी बात हो रही है चाइना के बारे में, बट इनका कहना है कि चाइना बॉर्डर में जो भी हो रहा है उसको लेकर कोई इनसे कुछ ज़्यादा सवाल नहीं पूछ रहा। और उसके बाद इन्होंने जो वर्ड है ना, पिटाई, उसका इस्तेमाल किया। हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था, सच था। इस बात के अलावा भी और भी अपोजिशन लीडर्स हैं इंडिया में जो चाइना को लेकर सवाल पूछ रहे हैं और इसका जवाब डॉक्टर जयशंकर को पार्लियामेंट में देना था। तो पहले उन्होंने ये कहा कि कौन कहता है कि मैं चाइना को लेकर इंडिफरेंट हूँ, और चाइना को लेकर अगर हम इंडिफरेंट होते तो इंडिया चाइना बॉर्डर में हम अपनी आर्मी क्यों भेजते। और उसके अलावा भी इन्होंने कहा कि अगर हम इंडिफरेंट होते चाइना को लेकर तो बार बार हम ये क्यों कहते कि चाइना के साथ हमारा डी एस्केलेशन और डी एंगेजमेंट हमको चाहिए। और इन्होंने ये भी कहा कि मैं लगातार इंटरनेशनल फोरम में ये कहता आया हूँ कि हमारे साथ चाइना के बॉर्डर रिलेशनशिप नॉर्मल नहीं है। हमने कभी ये बात नहीं कही कि चाइना के साथ हमारे बॉर्डर रिलेशनशिप नॉर्मल है, क्योंकि चाइना ने अपनी फोर्सेस बहुत आगे तक डिप्लॉय कर रखी हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास। और ये लोग कहते हैं कि मेरी चाइना को लेकर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो देखिए, जब भी कोई मुझे सुझाव देना चाहता है इस बारे में तो मैं हाथ जोड़ लेता हूँ। अब जयशंकर सर का सही में चाइना को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि जयशंकर सर सालों तक चाइना में काम कर चुके हैं। आपको पता होना चाहिए भारत के हिस्ट्री में लॉन्गेस्ट सर्विंग एम्बेसडर चाइना है डॉक्टर अजय शंकर। एक्चुअली 2017 में जब उनका चाइना का टेन्योर ख़त्म हुआ और उनको बनाया गया था यूएसए में भारत का राजदूत, तब बहुत बड़ी न्यूज़ बनी थी। यूएसए में इन्होंने कुछ दिन काम किया, फिर पीएम मोदी पावर में आ गए जब इन्हें बना दिया गया सेक्रेटरी, और फिर बाद में रिटायर होने के बाद ये बन गए मंत्री। 2013 से 2012 के आसपास भी अगर आप देखो तो एज इंडियन एम्बेसडर टू चाइना अजय शंकर सर ने काफ़ी आर्टिकल पब्लिश किए हैं जहां उन्होंने बार बार इंडिया चाइना बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स का मेंशन किया है। तो हाँ, इनका भोरा बोलना बनता है चाइना के विषय में, सिंस इन्होंने 4 से 4.5 साल तक चाइना पर काम किया है। फिर ये मेंशन करते हैं कि भले ही आप सरकार की आलोचना करना चाहो, डिबेट्स करना चाहो, करो, लेकिन जवानों के लिए ये जो वर्ड है ना, पिटाई, ये इस्तेमाल मत करो, क्योंकि हमारे जवान आज के समय भी भीषण सर्दी में बॉर्डर के पास खड़े हैं और उसकी रक्षा कर रहे हैं। सो उनको रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है, इसलिए उनके लिए ये वर्ड इस्तेमाल करना काफ़ी डिग्रेडिंग होता है। नाउ उसके अलावा डॉक्टर अजय शंकर ने ये भी कहा है कि भारत की हिस्ट्री में सबसे बड़ा डिप्लॉयमेंट हुआ है अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास, क्योंकि चाइना ने अपनी फोर्सेस डिप्लॉय कर दी हैं और तो हमने भी कर दी, और भारत अपनी मिलिट्री फोर्सेस को मॉडर्नाइज भी कर रहा है। बट दूसरी अपोजिशन पार्टीज़ के नेता जिन्होंने ये कहा कि हमें ये तो बता दो, जब रिसेंटली G20 समिट हुआ था ऑस्ट्रेलिया में और पीएम मोदी मिले थे शी जिनपिंग के साथ, थोड़ी सी बातचीत हुई थी, कोई ऑफिशियल बायलैटरल मीटिंग नहीं हुई, बट जस्ट थोड़ी सी बातचीत हुई थी। तब क्या पीएम मोदी ने इंडिया चाइना बॉर्डर के बारे में कोई बात की? और आज के समय इंडिया चाइना बॉर्डर में बफर जोन्स बन रहे हैं। बफर जोन्स वो होते हैं जहां ना कि इंडिया के ना ही कि चाइना के कोई सोल्जर्स हो। तो चिदम्बरम सर ने ये पूछा कि क्या आज के समय इंडिया चाइना बॉर्डर के बीच में बफर जोन्स हैं, और हैं तो कितने हैं, और इससे क्या भारत को कोई नुकसान हो सकता है? बट इन सब सवालों का कोई प्रॉपर आंसर ना मिलने की वजह से अपोजिशन पार्टीज़ ने वॉकआउट कर लिया राज्यसभा से, क्योंकि इनका मानना था कि कोई प्रॉपर डिबेट हो नहीं रही। अब देखिए,
काफ़ी खराब पिक्चर प्रेजेंट करता है ये इंडिया के ऊपर। मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ किसी की गलती, बट एज ए कंट्री हम एकजुट नहीं दिख रहे अगेंस्ट ए पावरफुल एनिमी लाइक चाइना, जो कि देश में केओस भी क्रिएट कर। एंड यहाँ बात आता है कॉग्निटिव वॉरफेयर की। कॉग्निटिव वॉरफेयर क्या है और क्या चाइना हमारे साथ कॉग्निटिव वॉरफेयर में इन्वॉल्व है, क्या वो हमारे माइंड्स को कंट्रोल कर रहा है, तो ये हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही रोज़ के खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप यूपीएससी एग्ज़ाम में सही से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फॉलो करते रहिए मेरे चैनल को, और एग्ज़ाम्स के लिए रोज़ की ताज़ा खबरें सुनते और जानते रहिए हमारे साथ।